श्लोक हरे कृष्ण ते श्लोक नंबर 13 और 14 पाठ करिया जाउछे। सर्वप्रथम उपस्थित समस्त वैष्णव चरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव के चरण में जो समर्पित करी कृपा भिक्षा करी। आज आमे तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 13। तबे एठी सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती जे कोन ना एठी शयेश दोष पुरुष द्विज दीर्घ आस्ते गृहान परिष्ट जम अपत्य अपत्यमत्या पृष्ठास कृष्णास विमुख गतिश्रेष त्यजा स्वशैवं कूल कौशलाय कूल कौशलाय कूलर कुशल निमित्त तुम कूलर कुशल निमित्त कारण ये जिनस गोटे एई वंशरे मध्य गोटे घटिथिला जे अजात शत्रु बोली जने राजा थिले बिंबिसारंकर पुत्र चंद्रगुप्त बिंबिसार बिंबिसार तांकर पुत्र अजात शत्रु बोली जने थिले से कौन कले ना तांकु ये कहले ब्राह्मण माने कहले बा ज्योतिष माने कहले जे ये पुत्र जदि जन्म हब तुमर शत्रु हब तेणु अजात शत्रु तेणु ये राजा तांकु उपेक्षा मृत्यु देला भली मृत्युदंड बा बाहर को पड़ देते ए कौशल कौन तार भाग्य अच्छी राजा हवा से अजात शत्रु राजा हला से जानिला जे ता पुत्र ता पिता ता प्रति शत्रुता आचरण करछंती हाँ तार पिता प्रति शत्रुता रहिबो एथि पई से तांको पिता तांको हत्या कर देथिले तेणु से सेई दिन ठारू तांको पिता प्रति शत्रुता आचरण कला एपरिकी तांको मध्य खाइबा को पानी पीवा को टिके दे नथला कारागार भीतर को ताहा मध्य निषेध कर देथला एकदा रानी तांको पुत्र को अनुनय विनय हेले टिके पानी टिके दे बापा मुटी हाथ रंधा खाद्य टिके देबी एपटे हाँ करदेला सेपटे से रखी को कहला नाई तू भीतर किछि छाड़ून पानी ठोपे शेषर राजा कौन निजर हाथ को चबई माने निजर रक्त को चबई माने श्वास मेंटेया मृत्युवरण करथिले ए जो जिनस एठी पहुंचला जे विदुर जानिछंती जे येटा होची अधर्मर प्रतीक दुर्योधन तार रक्त गुड़िक तार आखि गुड़िक ताम्र भली देश गुड़िक ताम्र भली तेणु जेहेतु ये भल लक्षण युक्त नुहे तेणु ये ये वंशर कलंक ये वंश बुड़ेबार ये होची गोटे कलंक सदृश उदय होइछि विदुरंकर ये परामर्शटा धृतराष्ट्र भल लागलानी कारण से जेते रानी को विवाह करथिले समस्त मृत्यु वरण करथिले गांधारी सी मध्य जेते जन को तांकर प्रस्ताव आसे सी मृत्यु वरण करती तेणु दी जन जाक अस्वस्थ ना साहाड़ा गछ को बाहाई तापरे बाहाई तेणु दी जन जाकर मेलक एमती जे ये भली गोटे नुहे 100 पुत्र जन्म देले एवं प्रत्येक एवं गोटे कन्या ता ना दुशिला सब दरे तेणु दुर्योधन जेहेतु ये वंश क्षयर लक्षण थिला ता पाखरे तेणु से विदुर प्रथमे कहले जे ये आकु तू जदि मारिदेबु ताहाले ये वंशटा रक्षा हब नहले ये मरिबो ता सहित 100 भाई मरिबे ता सहित जहा रावण जेमती नाती आडू वंश बुड़े देला सब वंश बुड़ी जीवो किंतु धृतराष्ट्र एटा ग्रहण कलेनी समयानुक्रमे पांडव मान प्रति तांकर देश भाव आसिला कारण राजा होइथिले किए से पांडु पांडु राजा होइथिले तेणु तांको पुत्र माने तांकर मध्य
पंडुक पर राजा हबार एवं हाँ ये से वंशर सबुठ ज्येष्ठ होती किए से युधिष्ठिर युधिष्ठिर होती श्रेष्ठ ज्येष्ठ तेणु तापर सी धर्म निजे धर्मराज तेणु समस्त राजा करने परामर्श देले किंतु एमाने तांका प्रति देश आचरण कले ना ना आमे सेमानकु राज्य सिंहासन देबनी आम पितांकर पुत्र नथिला तेणु दादा राजा होइथिले दादा मृत्यु हो गला आमे तो बाहर लुन ना आमे राजा हबु से कहीं राजा हबे राजा गादी आंबे संभाळिबु तबे दुर्योधन राजा गादी संभाळिला किंतु भविष्यवाणी अच्छी जे भीम द्वारा समस्त मरिबे भीम द्वारा समस्त मरिबे तेणु भीमटा को मारिदेले आउ कहीं मरबेनि ये भीमटा को मारिया पई विभिन्न प्रकार व्यवस्था हला किंतु सेथिरे से माने अकृत कार्य होले कारण से माने भगवान अभिरक्षिता भगवान के द्वारा से माने सुरक्षित रहुतले ये कथाटा जेहेतु विदुर जानी था सर्वदा पांडव मान हेले असहाय निष्पेषित तेणु तांको प्रति तांकर दरद थिला तेणु सेमानकर किभଳି मंगल हबो केभଳି धृतराष्ट्रंकर चक्रांतर से माने रक्षा पाइबे सेथिपई तार व्यवस्था करथिले किंतु जेतेबेले तांको पई पांडव मानक पई विदुर पूर्ण राजसभा जुक्ति करछंती जे तांको किछि राज्य दिया जाऊ द्वारा से माने सेतिकरे संतुष्ट होइक रहबे एठी दुर्योधन कहूची जे खाउची पांडवंकर गाउची खाउची कौरवंकर गाउची पांडवंकर ये होची दासी पुत्र यार किछि योग्यता नाही याकू आमे जे भली चपलटा को गोड़े पिंधिबा कथा ताकू जतबेले मुंडरे मुंडैले तार महत्व रहे नाही ठीक सही बड़ी ये दासी पुत्र ये चपल सदृश जोता सदृश याकू मस्तक धारण करिवारु आज यार साहस बढ़ जाए तेणु राज्य संगे संगे विताड़ित कर दियो ये भली भर्सना करने द्वारा विदुर से संगे संगे सब छाड़ी पड़े यही कथाटा विभीषण जीवन रे भी घटी विभीषण को रावण कौन कहला इंद्रजित कौन कहला संगे संगे राज्य विताड़ित कर तेणु से कहले जे अरे ये तो परम पुरुष भगवान तांकर व्यवस्था अनुसार आज आम राजा होइचे कि मंत्री होइची कि कौन होइची समय आसीबो ये सब धूली सात हो तेणु तांको पाखरे आमे प्रपन्न हेले आमर मंगल हबो आम आत्मार मंगल हबो सबुदिन पाई ठीक विदुर जेहेतु जने धर्मज्ञ निजे धर्म अवतार तेणु से पुणी व्यासदेव सुत पुत्र तेणु से दुर्योधन कथारे निजको अति कष्ट माने दुर्योधन कथा बहुत कष्ट लगला तेणु से भगवान को भरोसा करी से सब किसी त्याग कर मंत्री पद त्याग कर पड़े जाइछन्ति से जीवा परे संजय हेले मंत्री का मंत्री धृतराष्ट्रंकर मंत्री हेले संजय किंतु प्रथम विदुर थिले तबे चाणक्य पंडित कौन कहले ना जे जो व्यक्ति भक्त नुहे सी कहार उद्धार कहार मंगल करि परिबनी आपण जदि भगवान ठारे प्रपन्न होई नाहंती आपण कहार मंगल करि परिबनी आपणकर तो मंगल करि परलेनी आपण आपणक परिवार रो कोन मंगल करिवे किंतु जी प्रपन्न हो गला से समस्त मंगल जहाँ करू से समस्त मंगल निमित्त उद्दिष्ट कारण कृष्ण युक्त होती सब कार्य सब कथार दर्शन पवित्र कर यही तो मार्ग
वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। जे वैष्णव भगवान को ठार प्रपन्न होगला तार भगवान ता हृदय रे गोविंद रूप रे विश्राम नियंती, श्याम सुंदर रूप रे विश्राम नियंती। तेणु एठी वर्तमान विदुर परिस्थिति चक्र रे वर्तमान विताड़ित होइतिले, जहाँ वर्तमान से विताड़ित होती तीर्था पर्यटन करगले, जगतटा वास्तविक कौन से जिनस जानिया चारिआडे भ्रमण कले। ये कहुई जे एडे बड़ पद पदवी आउ एडे भूष एते संपदर अधिकारी से थिले, तांको निकटर से दासीपुत्र हेले मध्य तांको निकटर केते आज्ञाकारी भृत्य थिले। ये समस्त किंतु से त्याग करदेले से मुहूर्त रे। जगत असत्य, वास्तविक ये सत्य जिनस को ग्रहण कले तुम्हें कष्ट भोगिबा को पड़े। सत्य जिनस को ग्रहण करने को हेले कष्ट भोगिबा को पड़े, एटा होची नियम। तेणु दुर्योधन ठीक कष्ट देथिबा कणा आखि सदृश, तेणु विदुर देखि पारले जे धृतराष्ट्रंकर वंश प्रति बड़ क्लेश आनयन करिवो। तेणु विदुर तांकर बड़ भाई धृतराष्ट्र को उपदेश देले से वंश प्रति कष्ट आनयन करथा कुपुत्र को त्याग करंतु। अपराधर मर्तिमंत प्रतीक कुपुत्र दुर्योधन को भ्रमरे सुपुत्र बोली भावी तांको मृत्यु पर उद्धार करिवा भावी धृतराष्ट्र से पुत्र को पालन पोषण करछंती। किंतु ये जिनसटा जेतेबेले धृतराष्ट्र को कहा जायछि, धृतराष्ट्र ता ग्रहण करनाहंती। आउ दुर्योधन द्वारा कौन होइछंती ना तिरस्कृत होइछंती। कारण दुर्योधन रो पुणी मंत्री माने थिले विचक्षण मंत्री शकुनी, सी भावी जे या वंशटा जमती हेले बुड़ेबी, कारण मो वंशटा बुड़ेची दुर्योधन, तेणु या वंशटा बुड़ेबी कि भली कपट प्रसाद द्वारा ताको भ्रमित करेबी। भ्रमित करेकी भ्रमित माने ये भ्रमर लक्षण है कौन ना तुमको आख को भल देखा जाउथबो किंतु तार फलटा भयावह ठीक विपरीत। ए भली भाव रे विदुर सत्य पथ को ग्रहण करछंती। जगत असत्य जानिया पई ये जगत माने सारा पृथ्वी पर्यटन करिवारे बाहर जाइछंती। तापरे एठी गोटे दिया हला श्लोक नंबर 15 रे क एन अपुत्र कएन अत्रोपजुहाव जिह्नं दास्यासुतम जत बलि नैव पृष्ठः तस्मिन् प्रतिपः प्रकृत्य आस्ते निर्वास्यताम आसु पराच्छसा। ये प्रकार कुटिल स्वभाव संपन्न दासी पुत्र को राज्यसभा को किए आह्वान करिछि। ये व्यक्ति एडे कृतज्ञ जे यार अन्नरे एहांकर अन्नरे प्रतिपालित ताहांकर विपक्षाचरण प्रवृत्त होई शत्रु को साहाय्यार्थ कार्य करुछि। यह स्वकर्मर पुरस्कार स्वरूप यह केवल जीवन मात्र अवशिष्ट रखी ए पुररु शीघ्र बाहर कर दियो। अर्थात जेबळे हरिदास ठाकुर को बेत्राघात कर दिया एवं शेष केवल नाकदंड प्राण था से भली या दंडित करी या राजसभा बाहर कर दियो। एभली कह जायछि। अच्छा आउ गोटे जिनस अच्छी जे राजा बोली सी अनेक दासी रखिबे आउ अनेक स्त्री रहिबे इच्छा अनुसार से भोग करिवे एवं थरु जो पुत्र माने जन्म हेबे से माने कौन हेबे ना से माने राजा को साहाय्य करिवे किंतु राज गादी रे किछि तांकर हक नाही। किंतु घटना चक्र रे कौन हैला चंद्रगुप्त जने दासी पुत्र चाणक्य पंडित कौन कले कले ये जो राजा अच्छी एटा अयोग्यटा वर्तमान अलेक्जेंडर आसुची अलेक्जेंडर को प्रतिहत करने समस्त भारत समस्त राजा एकजुट होगा उचित
याकू कहबारु से कहला जो माने अछन सेमान तो राज्य माने सेमान ता करबे मोर दायित्व न तेणु एभली राज्य राजा को एवं कहा को ना चाणक्य पंडित को बहुत से तिरस्कार करी आउ धक्का मारी राजसभा माने बहिष्कार कर देछि बहिष्कार कर चाणक्य पंडित कहले मु चाणक्य मोर जे पर्यंत ए नंदवंशर ध्वंस न होइछि से पर्यंत मोर ए शिखा एमती उन्मुक्त होइक रहला एवं सेई वंशर उत्तरदायित दासी पुत्र काहाकू ना चंद्रगुप्त को से माध्यम करी नंदवंश को ध्वंस कले तबे एई भली भावरे ये जो राजा माने यहाँ ही विनाशर तो कारण गोटे लोक गोटे राम राज्य को कहीं भगवान नहीं समस्त भल पाती ना एक पत्नी व्रत वेद मर्यादा पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तेणु रामायण जो गाथा गुड़िक एक पत्नी व्रत रामचंद्र अनेक दासी था माने सेमाने सेविका सदृश वास्तविक से जिनसटा किंतु बहुपत्नी हेले समान निश्चित कंदल करिवे मनेकर से दासीपुत्र मानक मध्य कहीं जन विचक्षण बाहरला ताले से कौन करिवो से कहबो जे मु एई राज्यर अधिकार तो जमती मो हाथ को आसीबो से चेष्टा करिवो एई भली भी इतिहास रे हेची तेणु वास्तविक से जिनसटा नुहे हाँ से जहा ए भली भारतर ये जो परंपरा गड़ी आसी ताहाकू तार फल स्वरूप बहुत राजवंश लोप हो जाइछि एवं अन्य वंश धर्म मानक हाथ को राज्य चली जाइछि आमर कपिलेन्द्र देव से भली से मध्य तांकर द्वितीय स्त्री पत्नी से मध्य जेहेतु योग्यता संपन्न थिले से राजा पिता ठारू से राज्य शासन भार हासिल करथिले श्लोक नंबर 16 हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम स्वयं धनुर्ध्वरि निधायं मायां भ्रातुः पुरमर्मसु ताडितोऽपि सैथम् अत्वलूणं कर्णं बाणेन गत व्यथ अदायरुमानयनः। अनुवाद विदुर दुर्योधनर ए प्रकार मर्मन्तुद अति कठोर वाक्यबाण श्रवण करी सुधा समस्त मायार खेल बोली विवेचना करी किछि व्यथित हेले नाही। से निजर धनुर्बाण तांक भ्रातंकर गृह द्वारे परित्याग करी सेठारु बाहरी चलीगले। भावार्थ जे भगवान शुद्ध भक्त से केबे हेले माया सृष्ट प्रतिकूल परिस्थिति व्यतिव्यस्त हुअन्ति नाही। भगवत गीतारे कुहाଯାଇअछि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवत गीता 3 अध्याय 37 नंबर श्लोक। एक बद्ध जीव माया शक्ति बा बहिरंग शक्तिर विभिन्न गुण द्वारा प्रभावित होई भौतिक स्थिति रे पड़ी थाए। मिथ्या अहंकार वशवर्ती होई से भावे जे से सबु करुछि। भूत प्रकृति बा भगवानकर बहिरंग शक्ति संपूर्ण रूपे भगवानकर नियंत्रणाधीन अटे एवं बद्ध जीव संपूर्ण भावे बहिरंग शक्ति द्वारा कबलित होई थाए। सेइथिपाई बद्ध जीव संपूर्ण भावे भगवत नियमर अधीन अटे किंतु मायामुग्धता वशतः से स्वाधीन भावे सब क्रिया करुछि बोली भावे। दुर्योधन ए प्रकार बहिरंग शक्तिर प्रभाव रे क्रिया करुथिला जहा जोगु से परिशेष रे ध्वंस हेब। से विदुरंगर सदुपदेश ग्रहण करि पारिला नाही किंतु विपरीत पक्षे से तांक वंशर शुभाकांक्षी महात्मा विदुरंको अपमान देला भर्त्सना कला। विदुर यह बुझी पारिले कारण से जणे शुद्ध भक्त थिले।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାୟାମୋହିତ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ତାର ବାଟ ଫିଟାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମାୟାର ଏ କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତିମ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏକ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ ଥାଏ, କାରଣ ଜାଗତିକ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଦୁର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ଅତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବାକ୍ୟବାଣରେ ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ସେ ତାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କଲେ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ବାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗତ ବ୍ୟଥ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବା ଭୌତିକ କ୍ରିୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହତୀ ଶକ୍ତି ମାୟା ଏଠାରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଓ ବହିରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ କ୍ରିୟା କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର ବହି ଉଭୟ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର। हरे कृष्णा। आज्ञा प्रभु रुनुवाला माता जी हरे कृष्ण। ग्रंथ नहीं बोधे। मंदाकिनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत। श्लोक नंबर 17। आज्ञा। सनिर्दतः कौरव पुण्य लब्धो गजायोः यातीर्थ पदः पदानि अन्याक्रमत पुण्य चिक्रीशयवि अधिष्ठितो जानि सहस्रमृतिः। अनुवाद। कौरव मानकर पुण्य फलरू लब्ध विदुर हस्तिनापुरରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥପଦ ଭଗବାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମାଦି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବତ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଉନ୍ନତ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବାସନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବାର୍ଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଜଣେ ଅତି ଉନ୍ନତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କୌରବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ। ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଜ୍ଞାନ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏସବୁ ପୂର୍ବାଜିତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବା ସୁକୃତିର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଦୁର ନିଜକୁ କମ୍ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବା କମ୍ ସୁକୃତିବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଧରାଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦୁର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାପମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଦୁର ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବା ସୁକୃତି କ୍ଷୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଯେ ସନ୍ତଗତଂ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାଂ ते द्वन्द्व मोहनी मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः।
भगवत गीता सप्तम अध्याय 28 नंबर ଶ୍ଳୋକରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଂସ ଓ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଅସୁର ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ସାଧନା ବିଧି ପାଳନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତତ୍ପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବ। ସ୍ୟାନ୍ ମହତ୍ ସେବୟା ବିପ୍ରାୟଃ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଜୀବନରେ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନ ରହିଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାପ କ୍ଷାଳନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ଓ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଅଛି। କେବଳ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା, ଏପରି କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏପରିକି କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁଗଣ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନାନା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି କହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଜରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଡ ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ଜଡ କର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା, ସେହି ପରିମାଣରେ କିମ୍ବା ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା, ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଏତେ କୃପାମୟ ଯେ ସେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଆମର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ମୂର୍ଖତା ବଶତଃ ଏପରି ଭାବରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପିତୁଳା ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ପିତୁଳା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସତତଃ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବତ୍ର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କେତେକ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କଥା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଭଗବାନ ମଥୁରାରେ ଆଦି କେଶବ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ପୁରୀ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବିନ୍ଦୁ ମାଧବ ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସେ ମଧୁସୂଦନ ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅନାନ୍ୟରଣ୍ୟରେ ସେ ବାସୁଦେବ, ପଦ୍ମନାଭ ଏବଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚିରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ପରିଚିତ, ମାୟାପୁରରେ ସେ ହରି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏସବୁ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ତାହାର ଭକ୍ତେ ସୁଖ ଦିତେ, ଜଗତେର ଅଧର୍ମ ନାଶୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତେ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷାଳନରେ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବତ୍ର ନାନା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସଙ୍ଗ। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ପାପାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ
परामर्श देउथिले सेमाने सही कैटेगोरी थिले तथा शकुनी शल्य दंतवक्र इत्यादि इत्यादि। कारण असत्संग व्यक्ति को असत कार्य आड़ को नहीं जाए, साधु संग व्यक्ति को साधु कर दिए। आमे भी यही पूर्व अध्याय मानकरे आमे आलोचना कले भाष्य पाठ करिजे जे अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण थिला, अति सुंदर पुरुष निष्पाप पुरुष थिला, किंतु तार पतन कि भली हला असत्संग द्वारा। दासी सहित संग कला तेणु असत्संग ताकू नष्ट करदेला। व्याध दस्युरत्नाकर जो माने दस्यु पापाचारी थिले से माने साधु संग द्वारा साधुरे परिणत हले। अपिचेत शुद्राचार अपिचेत शुद्राचार भजत अनन्य बाग साधुरेव सम्मन्तव्य। तेणु जी पापी हेले मध्य साधु संग कले मध्य से साधुरे परिणत हो, जे साधु असत्संग कले मध्य तार साधुता नष्ट हो। ये दुर्योधन इत्यादि एमानक संग द्वारा कौन हुए ना बा से जो संग करुले द्वारा से पाप को आड़ को तांको प्रवर्ताउथिले। एठी विदुर अनुभव कले जे मु एमानक संग करिबा द्वारा मोर पुण्य क्षय हो जाउची, मोर सुकृत क्षय हो जाउची। तेणु भगवान मते कृपा कले सेमानकर संग छड़े देले। दुर्योधनर वाक्यबाण रे से सब संपूर्ण मोह तांकर दूरीभूत हो गला। से सब किछि त्याग कर दे तीर्थ पर्यटन रे कहीं गले ना, तीर्थ हेले सकल पुण्य प्रदायक स्थान एवं प्रत्येक तीर्थ स्थल रे भगवान वर्षा विग्रह रूप। तेणु व्यक्ति हाँ प्रत्येक तीर्थ स्थल साधु माने भी रहंती। तेणु साधुंकर समागम साधुंक दर्शन एक साधु संग हबो, भगवत संग हबो, तीर्थ जल स्नान करने द्वारा पाप क्षय हबो। यही भली ये तीनोटी लाभ हबो। तेणु से वर्तमान सब त्याग कर जाई वर्तमान तीर्थ पर्यटन में जाइछन्ति। ए तीर्थ एठी अर्ता विग्रह को तीर्थ रे को विग्रह अछन्ति सब तो प्रपाद एठी कहछन्ति। तेणु जी तीर्थ को जीव तीर्थ रे स्नान करने संगे संगे अर्ता विग्रह को दर्शन कर साधु को दर्शन करियो। मुख्य कथा साधु को दर्शन न कले तुम साधु सुकृत प्राप्त हो पारिबनी। तेणु साधु आमे कहवा जे भली परिवा दुकान रे परिवा मिले आमे परिवा दुकान को जा परिया पई। तेणु जोठी हमको सुकृत दरकार कृष्ण भक्ति दरकार। तेणु कृष्ण भक्ति कोठी मिलबो ना जोठी कृष्ण भक्त मानकर समागम होइथिबो। तेणु सेठी आमे जीवा पड़िबो धाम दर्शन करवा भगवान को दर्शन करवा। तेणु भक्ति विनोद ठाकुर कहले धामेर स्वरूप स्मरिवे नयने हईब राधार दासी। धाम को गले धाम बासी जो माने से माने साधु। तेणु आपन को जब भल जो साधु माने सेठी अछन्ति तांको दर्शन करिकी कृपा भिक्षा करिवो किमा जदि सामर्थ्य अच्छी सेवा करिवो। ए भली भाबे सुकृत प्राप्त हो। एटा होची जीवनर श्रेय जिनस मध्यरु किछि एक प्रकार श्रेय जिनिस जहाँ आत्ममंगल पाई निहाती अपरिहार्य। हरे कृष्ण। एठी वाणी विश्राम देउछे। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौरव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से नैमिषारण्य ए भागवतम रे पढ़ा होचे से